हमारी खास पेशकश मंजरनामा, रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। हेलो। कल यूपीए सरकार के दूसरे संस्करण ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे किए और डिनर पार्टी की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री जी ने संबोधन के दौरान कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। तब इस बात का अंदाजा तो हो गया था जनता पर महंगाई की मार पड़ सकती है, लेकिन आज शाम होते होते जनता के ऊपर ऐसा महंगाई बम फूटा जिससे आम आदमी छटपटाने लगा है। जी हां, आज पेट्रोल की कीमत 7.5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई। नमस्कार, न्यूज लाइन में आज आपका स्वागत है और मैं हूं उदय सिन्हा। और आज न्यूज लाइन में बात महंगाई की मार की होगी, इस पेट्रोल के तड़के की। यूपीए सरकार के 3 साल पूरे होने पर देश की जनता को जो तोहफा मिला है वो उसे कभी नहीं भूल पाएगी। इस तोहफे ने देश के आम आदमी की जेब पर जो डाका डाला है उसका सीधा असर उसकी 2 जून की रोटी पर पड़ने वाला है। सरकार ने पेट्रोल के दामों में एक मुश्त 7.5 रुपए बढ़ा दिए हैं। 7.5 रुपए प्रति लीटर, बल्कि 7.5 रुपए से भी थोड़ा सा ज्यादा, 7 रुपए 50 नए पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। देश की आम जनता अभी महंगाई की मार के जख्म झेल ही रही थी कि उन पर महंगाई का एक और पहाड़ आ गिरा। आम आदमी को एक बार फिर पेट्रोल की दरों में बढ़ोतरी की मार झेलनी पड़ेगी। पेट्रोल की कीमतों में 7.5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो गया है। बढ़ी हुई दरें आज रात से लागू हो जाएंगी। ये पहला मौका है जब पेट्रोल के दामों में सार्वजनिक बढ़ोतरी की गई है, जो कि अब आम आदमी के हाथों से रेत की तरह निकलता नजर आ रहा है। संसद सत्र खत्म होते ही दिया झटका। संसद का बजट सत्र मंगलवार को समाप्त होने के साथ ही साफ संकेत मिलने लगे थे कि तेल कंपनियां किसी भी समय पेट्रोल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती हैं। हुआ भी ऐसा ही। घटक दलों की नाराजगी के बावजूद सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए बुधवार को हरी झंडी दे दी। राज्य सरकारों को नसीहत। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वित्त विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में वित्तीय विधेयक पर हुई चर्चाओं का उत्तर देते हुए इस बात के संकेत दिए थे कि अगर कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति बिगड़ सकती है। कच्चे तेल में नरमी, फिर क्यों बढ़े दाम? विदेशों में कच्चे तेल की कीमतों में फिलहाल नरमी का संकेत है, लेकिन डॉलर के मुकाबले टूटते रुपए ने कंपनियों की चिंता को बढ़ा दिया है। देश में ईंधन की जरूरत को पूरा करने के लिए कुल मांग का करीब 70% कच्चा तेल आयात किया जाता है। तेल कंपनियों का घाटे का रोना। देश में तेल विपणन क्षेत्र की अग्रणी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का मानना है कि वर्तमान कीमत पर पेट्रोल बेचने से कंपनी को 8 रुपए प्रति लीटर तक का नुकसान हो रहा है। कंपनी को 1 लीटर डीजल की बिक्री पर 13.64 रुपए, मिट्टी तेल पर 31.41 रुपए और रसोई गैस के 14 किलो के सिलेंडर पर 479 रुपए का भारी घाटा हो रहा है। वजह चाहे जो भी हो, सरकार अपनी दलील देती नजर आ रही है और तेल कंपनियां अपनी। लेकिन दोनों के मंथन में जो असल में पिस रहा है वो है देश का आम आदमी। महंगाई के बोझ तले देश की जनता सरकार से यही सवाल पूछती नजर आ रही है कि आखिर कब सरकार गरीबी का मजाक उड़ाना बंद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी विपिन धूलिया साहब। विपिन धूलिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये सरकार की क्या पॉलिसी है? कल
कल डिनर और जश्न मनाया गया। अभी लोकसभा का सत्र पूरा हुआ, संसद का सत्र पूरा हुआ, और इस संसद के सत्र पूरा होते ही, यूपीए के डिनर वाले जश्न के पूरा होते ही 7 रुपये 50 नए पैसे पेट्रोल के प्रति लीटर की कीमत में इजाफा हो गया। ये सरकार की कौन सी पॉलिसी है? जी उदय जी, ये सच है कि सरकार को जो है इसकी कीमत एक्चुअली पहले ही बढ़ानी थी। इसका फैसला पहले था, पहले से शुरू से ही तेल कंपनियां कीमतें बढ़ाने की बात कर रही थी पेट्रोल की, और ये कीमतें थोड़ा सा टाल रही थी सरकार के जो सत्र है संसद का वो आसानी से कट जाए, उसमें महंगाई कोई मुद्दा न बने, कोई चर्चा न हो उस पर। तो वो इस सत्र को ख़त्म होने का इंतजार सरकार ने किया और इसके फ़ौरन बाद सरकार को ये 7-8 रुपये बढ़ाने ही थे कीमतें, इनके पास कोई चारा भी नहीं था। तो ये थोड़ा सा सरकार को, ये जो हम सोच रहे हैं कि उन्होंने बजट सत्र ख़त्म करने के बाद या 3 साल पूरे होने के बाद एक संयोग है ये बात, लेकिन ये ऑलरेडी जो है सरकार के लिहाज से वो देर कर चुकी थी इसको बढ़ाने में, अब और देर नहीं कर सकती थी। सबसे तारीफ की बात यह है कि जो यूपीए सरकार का एक फंक्शन होता है, डिनर होता है, वहाँ पे जश्न होता है और तमाम तरीके के संकल्प लिए जाते हैं और कैसे अगले चुनाव को की बैतरणी को पार करें उसकी स्ट्रैटेजी भी बनती है। क्या सरकार में शामिल लोगों को ये समझ में नहीं आता 7 रुपये 50 नए पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद ये सरकार और सरकार में शामिल लोग क्या जीत के वापस लौटेंगे? देखिए, इसका जरूर राजनीतिक असर जरूर पड़ेगा, लेकिन एक सरकार चला रहे हैं जो लोग, उनको ये देखना पड़ता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें कैसे चल रही हैं, वो तमाम दबावों के आगे सरकार है। लेकिन विपिन जी, है कच्चे तेल की दामों में गिरावट आई है। कच्चा तेल जो हम आयात कर रहे हैं उसके दाम में गिरावट होने के बावजूद ये पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी है, किस कैलकुलेशन के तहत ये पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है? क्या रुपए के अवमूल्यन की वजह से ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी? नहीं, रुपए के अवमूल्यन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो तेल कंपनी है लगातार उनका कहना है कि वो घाटे में जो है, उनका घाटा उनको हो रहा है। उस घाटे को, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ गई है, जो तेल मिल रहा है उसके हिसाब से उनको कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। लगातार वो सरकार को सब दबाव डालते रहे हैं। सरकार ने कई बार कहा कि सहयोगी जो गठबंधन सरकारें हैं उनको दबाव में चलना होता है, उसमें विकास की गति रुक जाती है, धीमी पड़ जाती है। सरकार का सीधा इशारा था कि जो ज़रूरत है इकोनॉमी की, जो आर्थिक अर्थतंत्र की जो ज़रूरत है उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और उनका इशारा सीधे ये था कि पेट्रोल के दाम जो कि ड्यू है उनके हिसाब से उसको बढ़ना चाहिए था, वो हम तमाम गठबंधन पार्टियों के दबाव में नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो सरकार को आखिरकार इसको बढ़ाने पड़ा। और ये जो है, जहाँ तक कच्चे तेल के आयात की, विपिन जी हमारे साथ न्यूज़ रूम से हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। उनसे आज हम दिन भर का जायजा लेते हैं और ये पूछते हैं कि कैसा असर पड़ा लोगों में, इसका कैसी प्रतिक्रिया इसकी रही, और जो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप वालों का क्या रिएक्शन रहा। ऐसा सुनने में आया कि आज सारे पेट्रोल पंप जो हैं वो बंद कर दिए उन लोगों ने कि रात से कीमतें बढ़ा के और पेट्रोल बेचेंगे। नागेंद्र, क्या आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं? नागेंद्र भाटी, आप हमारे साथ हैं? नागेंद्र भाटी जुड़ तो चुके हैं हमारे साथ, लेकिन ऐसा लगता है कि ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के पूरा होते ही विपिन धूलिया हम फिर से नागेंद्र भाटी के पास चले जाएंगे। ऐसी सूचना है विपिन जी कि जो पेट्रोल पंप है, आज पेट्रोल पंप में से अधिकांश पेट्रोल पंप ने अपना पंप को बंद कर दिया क्योंकि उसे ह्यूज मुनाफा लग रहा है कि जिस कीमत पर वो पेट्रोल उठाए हैं उससे 7 रुपये 50 पैसे ज़्यादा पर जब बेचेंगे वो, तो उन्हें उनका मुनाफे का मार्जिन बढ़ जाएगा। इसलिए आज पेट्रोल शाम को पेट्रोल नहीं मिल रहा है। विपिन जी, बिल्कुल सही बात है कि वो उनका उनका आकलन होगा कि वो 12 बजे के बाद अगर पेट्रोल बेचेंगे तो ज़्यादा कीमत पर बेचेंगे। 8 रुपये 7.5 रुपये प्रति लीटर, ये काफ़ी ज़्यादा है। ये 1-2 रुपये की बात नहीं है। 7.5 रुपये तेल, 7 रुपये 50 पैसे, 7.5 रुपये के करीब। तो ये तेल की इतनी कीमत जो है मेरे लिहाज से काफ़ी सालों के बाद जो है एक मुश्त इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ गई है। तो उनको जो है ज़रूर मुनाफा दिख रहा होगा। और बड़ी हैरानी की बात आप उदय जी देखते होंगे कि जब 1-2 रुपये भी बढ़ते थे तो पेट्रोल पंपों के आगे बड़ी बड़ी गाड़ियों की लाइन लग जाती थी एक दिन पहले। तो उसमें भी देखिए कि आप लोग 35 लीटर के टैंकर में कितना पैसा बचाते होंगे। और ये एक मानसिकता भी है कि हम जो है आज भरा लेते हैं तो 100-200 रुपये का फ़ायदा भी काफ़ी फ़ायदा है, गाड़ी भले कितनी भी बड़ी हो।
तो वो बड़ी गाड़ियां भी लग जाती हैं लाइन पे। तो आज थोड़ा सा मेरे ख्याल से 12 बजे के बाद ये बेचेंगे पेट्रोल, और जो इनके पास इस समय भंडार होगा पेट्रोल का, उसको इनको ज़्यादा कीमत मिलेगी, जो कि इन्होंने कम कीमत पे ख़रीदा है। ये थोड़ा सा इनका एक गणित होगा, कैलकुलेशन होगा, और इनके तर्क ये भी होगा कि हम एक महीने से जो है घाटे में वो घाटा उठा रहे हैं, उस घाटे को हम कुछ ना कुछ कंपनसेट करें 7-8 घंटों में। नहीं, हजारों गैलन पेट्रोल जो पेट्रोल पंपों ने उठाया, पेट्रोल पंप घाटे में नहीं चल रहे। पेट्रोल पंप तो सही में अपने तरीके से चल रहे हैं। तेल की कंपनियां कह रही हैं कि जिस कीमत पर वो तेल बेचते हैं उसमें उन्हें घाटा ये हो रहा है। अब आप सोचिए विपिन जी, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 73 रुपये 14 नए पैसे होंगे, और मुंबई में पेट्रोल की कीमत 78 रुपये से थोड़ा ऊपर है। ये 75 रुपये 73 रुपये, कहीं बिहार में 75 रुपये है, ये 75 रुपये 78 रुपये 73 रुपये। आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी की गाड़ी चलाने की जो हसरत है वो तो रखी की रखी रह जाएगी। हमारे ख्याल से ये जो छोटी गाड़ियां हैं, स्कूटर और मोटरसाइकिल भी नहीं चल पाएंगी। क्या ऐसे समय में आपको लगता है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, खास करके मेट्रो और बस सर्विसेज, उसमें भीड़ बढ़ जाएगी? विपिन जी बिल्कुल। देखिए, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर बेहतर होता इस देश में तो शायद पेट्रोल की खपत काफ़ी कम हो सकती थी। जैसे दिल्ली शहर में अगर जैसे मेट्रो इन्होंने शुरू कर दिया, इसी तरह से दूसरे शहरों में जो छोटे कमोवेश दिल्ली से छोटे शहर हैं या 50 लाख की आबादी तक के शहर हैं, उसमें अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा बेहतर हो जाए, तमाम शहरों में ट्रांसपोर्ट अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करते हैं, तो उसमें ज़रूर मैं आप बात से सहमत हूँ कि पेट्रोल की खपत कुछ कम हो सकती है। लेकिन मौजूदा दौर में जिस तरह से जितनी गाड़ियाँ लोगों के पास हैं, जिस तरह से गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है, हर घर में पता चला 3-3 गाड़ियाँ हैं, तो पेट्रोल की खपत जो है कम तो नहीं होगी और न पेट्रोल की कीमत कम होंगी। अब यह है कि लोगों को कितना संकट इसका झेलना पड़ेगा। इस पेट्रोल की डीजल की कीमत बढ़ने से जो महंगाई बढ़ेगी वो एक और बड़ा संकट है। हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे, वो संकट मुझको लगता है कि गाड़ी चलाने के बजाय। फिर से एक बार हम नागेंद्र भाटी के पास चलते हैं और देखते हैं और उनसे सुनते हैं कि दिन भर की क्या गतिविधि रही। नागेंद्र भाटी जी, नागेंद्र भाटी, हम आपकी तरफ मुखातिब हैं। नागेंद्र भाटी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, ये बताएं कि आप आज कई पेट्रोल पंपों का आपने दौरा किया, और पेट्रोल पंप में कैसा माहौल था? जो पेट्रोल लेने वाले थे और जो पेट्रोल देने वाले थे, उनकी कैसी प्रतिक्रिया रही? जी, क्योंकि जो बढ़ोतरी की गई है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 7.5 रुपये जो हैं वो बढ़ाए गए हैं, तो लोगों के बीच में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि इतनी भारी बढ़ोतरी नहीं की जानी चाहिए थी, जो बजट है वो लोगों का ख़राब हो गया है, और लोग काफ़ी जो नाराज़ हैं वो हो चुके हैं, और काफ़ी गुस्सा लोगों के बीच में देखा जा रहा था। और क्योंकि आज मध्य रात्रि के बाद जो कीमत है वो बढ़ाई जाएंगी, तो अभी से ही लोगों का जो हुजूम है वो पेट्रोल पंप की तरफ देखा जा रहा था। जो ट्रैफिक है वो काफी संख्या में वहां लगा हुआ था, और लोग हर कीमत में आज ही पेट्रोल डलवाना चाहते थे, क्योंकि कल से 7.5 रुपये फालतू देकर उन्हें पेट्रोल मिलेगा। जी नागेंद्र भाटी, ऐसी भी कुछ सूचनाएं आ रही थी कि पेट्रोल पंप वालों ने आज पेट्रोल पंप बंद कर दिया, और ताकि रात से जब वो पेट्रोल दें, मध्य रात्रि के बाद जब वो पेट्रोल दें, तो वो ज्यादा मुनाफा कमा सके। सही? देखिए, दिल्ली के अंदर तो इस तरह का कहीं कोई घटना नहीं देखी गई, कोई पेट्रोल पंप बंद नहीं देखे गए, लेकिन राजस्थान या दूसरे जो स्टेट है वहां पर जरूर इस तरह की जो सूचनाएं हैं वो मिल रही है कि जो पेट्रोल पंप हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जिससे कि कल जब पेट्रोल पंप खुलेंगे तो 7.5 रुपये की जो बढ़ोतरी की गई है उसका मुनाफा पेट्रोल पंप मालिक कमा सकें। तो दिल्ली में तो इस तरह के कहीं भी पेट्रोल पंप बंद नहीं किए गए हैं, बल्कि जो दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं वो दिल्ली में पेट्रोल डलाने आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बाकी स्टेट से जो पेट्रोल की कीमत है वो कम है। तो सीधी सी बात है, क्योंकि कल से 7.5 रुपये ज़्यादा दे करके पेट्रोल मिलेगा, तो लोग पूरी तैयारी के साथ अभी से ही पेट्रोल पंप पर हैं, और लोग लाइन में लगकर पेट्रोल ले रहे हैं। जी, एक दिन में 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए किसी ने बचा भी लिए तो क्या बचाया, जबकि हर रोज वही मार पड़ने वाली है उसकी जेब पर। तो लेकिन नागेंद्र भाटी, ये बताएं, ये जनता की कैसी मानसिकता है? हर बार जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो लोगों में नाराजगी देखी जाती है, गुस्सा देखा जाता है, लोग बुदबुदाते हैं और लोग कहते हैं कि ये सरकार कैसी हो गई, लेकिन फिर 2-3 दिन में सब कुछ सामान्य सा हो जाता है।
क्या इस बार भी आपको लगता है कि 2-3 दिनों के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा और कहीं ये गुस्सा सरकार के खिलाफ फूटेगा नहीं, बल्कि लोग उसी तरीके से अपने वाहन चलाते देखे जाएंगे जैसे पहले थे? क्या आकलन है आपका? जी देखिए, वाहन उसी रफ्तार से चलेंगे, उसी संख्या में चलेंगे और उसी तरह चलेंगे जिस तरह के पहले चल रहे थे, क्योंकि महंगाई का अब बोझ जो है वो जनता पर ज्यादा पड़ गया है। तो उसका क्योंकि जनता 5 साल तक चुप रहती है और जब उसका मौका लगता है, जब चुनाव के दौरान वो बोलती है और उनके जो मोहर लगाई जाती है चुनाव के दौरान, उसके जरिए वो लोग बोलते हैं, बाकी 5 साल वो चुप रहते हैं। अभी एमसीडी चुनाव में देखा गया था, महंगाई का जो मुद्दा था वो मुख्य तौर पर उठाया गया था बीजेपी की तरफ से और उसका उन्हें फायदा भी हुआ था। तो उसी रफ्तार से गाड़ियां चलेंगी, लेकिन जो नाराजगी है सरकार के प्रति वो लोग अभी भी दिखा रहे हैं और लोगों ने साफ तौर से कहा है कि कहीं भी किसी भी तरह की शिकायत करने से सरकार पर उसका फर्क नहीं पड़ता है। जो आम आदमी की जेब है, सरकार की नजर उस पर है। तो हर तरह से लोगों के ऊपर महंगाई का जो बोझ है वो लादा जा रहा है और उसका लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन जो असर है, जो विरोध है, लोग वो वोट के जरिए दिखाते हैं और वोट के जरिए दिखाते हैं। नागेंद्र भाटी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, वोट के जरिए लोग अपना विरोध दिखाते हैं। अगर फर्ज कीजिए कि आज जो कीमतें बढ़ी 7 रुपए 50 नए पैसे, 2014 में चुनाव के 6 महीना पहले अगर ये कीमत घट जाए और इसमें से 4 रुपए की वापसी हो जाए, जनता फिर भी खुश हो जाएगी। जनता को लगेगा कि हमारे दबाव के बाद सरकार ने ये रोल बैक किया हुआ है। इस बढ़ी हुई महंगाई का जायजा लिया है हमारे संवाददाता रोहित ने। जहां एक तरफ जनता महंगाई की मार से त्रस्त है, वहीं सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी कर जनता की समस्याओं को बढ़ा दिया है। और इस बार ये बढ़ोतरी 1 या 2 रुपए की नहीं, पूरे 7.5 रुपए की गई है। अब देखना ये होगा कि क्या इस पेट्रोल में बढ़ोतरी के बाद आम जनता की मुसीबतें कितनी बढ़ जाती हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार 7.5 रुपये बढ़ने के बाद आज मध्य रात्रि से ये रेट बढ़ाए जाएंगे और इसके चलते भारी मात्रा में वाहन यहाँ पे पहुँच चुके हैं। नोएडा का ये पेट्रोल पंप है जहाँ पे 7.5 रुपये आज रात 12 बजे से बढ़ा दिए जाएंगे, जिसके चलते भारी मात्रा में वाहन यहाँ पहुँच चुके हैं। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, सभी की लाइन यहाँ लग चुकी है। सभी का एक ही उद्देश्य है कि जल्द से जल्द अपना टैंक जो है फुल करा ले, जिससे वो कुछ पैसा अपना बचा सकें। सरकार से जनता की यही मांग है कि पेट्रोल के दामों की बढ़ोतरी ना की जाए, लेकिन जिसके पश्चात भी पूरे 7.5 रुपये की बढ़ोतरी पेट्रोल में इस बार कर दी गई है, जो जनता को किसी भी तरह से एक्सपेक्टेड नहीं था। अब देखना ये होगा कि महंगाई की मार झेल रही जनता को कब इस महंगाई से निजात मिलती है। कैमरामैन अश्वनी के साथ रोहित राणा, चैनल 1 न्यूज़, नोएडा। अब ये बात है विपिन जी कि जनता शब्द का इस्तेमाल हम इतना जेनेरिक सेंस में करते हैं कि जनता पर महंगाई की मार, जो लोग गाड़ियां चलाते हैं, जो लोग गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते हैं, जो लोग गाड़ी से 20-20 किलोमीटर अपने दफ्तर जाते हैं, गाड़ी में सिंगल ड्राइविंग उनकी होती है, बाकी तीनों चारों सीट खाली रहता है, क्या उन्हें आम जनता कहना उचित होगा विपिन जी? देखिए, सबसे बड़ा जो संकट है इस समय वो मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग का है, जिनके पास गाड़ियां भी हैं और तेल के लिए पूरा पैसा भी नहीं है। ये संकट अगर हम कहें कि गाँव का संकट है, तो गाँव का संकट है कि ट्यूबवेल में अगर डीजल महंगा हो गया। गांव का संकट है कि अगर खाद महंगी हो गई, इस पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कोई प्रोडक्ट महंगे हो गए, चीज़ें महंगी हो गई खाने पीने की, तो उनको सीधे सीधे असर न पड़ने के बजाय दूसरे ढंग से असर पड़ता है ईंधन में जो कीमत बढ़ती हैं। लेकिन जो शहरों में जो मध्यम वर्ग है, वो एक गाड़ी है, उसमें गाड़ी का तेल जो है मिनिमम तेल 5,000 10,000 रुपये का उसका बजट है खर्च करने का, अचानक वो बजट बढ़ जाता है। तो ये सबसे बड़ा संकट अगर गाड़ी चलाने वालों के लिहाज से देखें तो मेरे ख्याल से वो हम जो मध्यम वर्ग है उसका बहुत बड़ी दिक्कत में आ गया है वो। और गाड़ियाँ चलती रहेंगी, लेकिन वो संकट जिस तरह से पूरे देश में संकट है एक अपने ढंग का, वो कीमतों की वजह से संकट है, वो संकट हमको झेलना पड़ेगा आगे। और यूपीए सरकार को, जैसे कि आपने कहा कि वापस ले सकते हैं, लेकिन ये इतना कीमतें वापस करना किसी भी सरकार के लिए इतना आसान नहीं है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रोग्रेस है, ऐसा डेवलपमेंट है ये कि आप एक कदम आगे बढ़ाने के बाद बहुत पीछे नहीं हट सकते आप। तो ये सरकार के सामने इस चुनाव में जब जाएगी तो निश्चित तौर पर एक सरकार बहुत ही बड़े संकट में घिर चुकी है और उसको जनता का सामना करना उसके लिए आसान नहीं होगा। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे इसका विरोध किया। ममता बनर्जी ने कहा कि इसे रोल बैक करना होगा, वापस लेना होगा। लेफ्ट की भी मांग यही है कि बहुत ज़्यादा पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, इसे सरकार को वापस लेना चाहिए। यानी ममता बनर्जी घटक दल संतुष्ट नहीं है, लेफ्ट ऑपोजिशन संतुष्ट नहीं। ममता बनर्जी को बैलेंस करने के लिए यूपीए सरकार ने
कल मुलायम सिंह की पैरेड करा ली वहां पर जो उनका डिनर था उस डिनर में। यानी सरकार को ममता बनर्जी के जाने का बहुत ज़्यादा गम नहीं होगा, क्योंकि उन्हें मुलायम सिंह के आने की जरूर में खुशी होगी। लेकिन लेफ्ट अगर दबाव बनाए और राइट यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरीके से अगर दबाव बनाए, तो क्या आपको लगता है कि रोल बैक कुछ हद तक संभव है? 1, 2, 3 रुपए क्या वापस हो सकते हैं? 2 रुपए तक की वापसी की कोई गुंजाइश है क्या? आप ठीक कह रहे हैं। आपके उनका जो कांग्रेस का जो थिंक टैंक है वो जरूर हो सकता है कि इस रणनीति पे चला हो कि कीमतें कुछ ज़्यादा बढ़ा दो, उसके बाद 3-4 रुपए कम कर दो। हो सकता है कि ये 2 कदम आगे बढ़ाने और फिर 1 कदम पीछे खींचने की रणनीति हो, और जब घटक दल इन पर दबाव बनाएंगे तो घटक दलों को भी संतुष्ट कर सकेंगे ये कि तुम अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, अपने जो मतदाता हैं उनके पास जाके कह सकते हो कि कीमतें तो 8 रुपये बढ़ी थी, हमने इसको कम कर दिया, और सरकार जनता के सामने कह सकती है कि हमने आपकी दिक्कतों को देखकर कीमतें कम कर दी हैं। ये एक रणनीति जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये रणनीति हो सकती है सरकार की कि इस समय वो 7.5 रुपये उन्होंने बढ़ाया और इस जो बढ़ोतरी की है उसको कुछ कम कर सकती है गवर्नमेंट जी। तो सरकार हो सकता है कि रोल बैक करे, हो सकता है कि ये सरकार की रणनीति हो जिसके तहत 7 रुपये 50 नए पैसे का इजाफा हो, और इस 7 रुपये 50 नए पैसे के इजाफे के बाद संभव है कि 1, 1.5, 2 रुपये कम कर दिए जाएं। यानी जनता भी खुश, सरकार भी खुश, और आगे आने वाले समय में 2014 में जो चुनाव हो उस चुनाव में सरकार के पास ये कहने की बात हो कि देखिए हमने 2 बार रोल बैक किया। एक बार ममता बनर्जी के कहने से हमने पहले भी रोल बैक किया था, और फिर से हमने पेट्रोल की कीमतों को वापस ले लिया, यानी जितना संभव था उतना वापस ले लिया। बाकी हमारे ऊपर इंटरनेशनल दबाव है। तो फिलहाल न्यूज़ लाइन में इतना ही। लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं कविता के साथ, जो आज के सियासी हालात को सटीकता से बयान करती है। लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए आप बने रहिए चैनल 1 न्यूज़ के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। हमारे अतिथि विपिन धूलिया और हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। मोहरा सियासतों का मेरा नाम आदमी। मेरा वजूद क्या है, खलाओं की जंग हूं। रिश्ते गुजर रहे हैं लिए दिन में बत्तियां। मैं 20वीं सदी की अंधेरी सुरंग हूं। माझा कोई यकीन के काबिल नहीं रहा। तन्हाइयों के पेड़ से अटकी पतंग हूं। ये किसका दस्तखत है, ये किसका दस्तखत है, बताए कोई मुझे। मैं अपना नाम लिख के अंगूठे से दंग हूं। हर लम्हा जिंदगी के पसीने से तंग हूं। मैं किसी कमीज के कॉलर का रंग हूं। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पल्स